जहाँ तक अमरावती शहर की सुंदरता का सवाल है, सबसे पहले यदि देखने में कोई चीज़ आती है तो अमरावती का श्याम चौक, राजकमल और जय स्तंभ। यहाँ पर अमरावती के हर व्यक्ति की नज़र पड़ती है और हर बाहर से आने वाला व्यक्ति भी इसी मार्ग से होकर जाता है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति यहाँ पर जाता है। और इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ा व्यापारी समुदाय यहाँ पर अपना व्यवसाय करता है। महानगर पालिका इस क्षेत्र में, शहर की सबसे बड़ी स्टेट बैंक इस क्षेत्र में, पोस्ट ऑफिस बड़ा इस क्षेत्र में है, तो टेलीफोन एक्सचेंज भी यहीं पर है और कई बैंक सारी और 4 से 5 थिएटर्स को लेकर यह पूरा परिसर यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना। लेकिन इसी आकर्षण के चलते श्याम चौक से, यदि आप यहाँ से देखा जाए मालवीय चौक से, तो श्याम चौक तक, श्याम चौक से राजकमल चौक तक टोटल पूरा घुमंतों ने यहाँ पर कब्जा करके रखा है। साथ में आप उधर आगे चल जाए स्टेट बैंक के तरफ, न्यू हाई स्कूल मेन की तरफ, तो वहाँ पे भी पूरा घुमंतों ने अपना डेरा जमा के रखा हुआ है। ये घुमंतु हालांकि यदि आते हैं, सोते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सारी वहीं पर खाना बनाना, वहीं पर नॉनवेज काटना, वहीं पे उनको फेंक देना, वहीं पे सारी अपनी नित्य क्रियाएं करना, ये सारे करके और दुकानदारों के सामने वहाँ पर वो लेट जाते हैं। तो इन कारण से सारे दुकानदारों को तो परेशानी ही, लेकिन महानगर पालिका का जो मुख्य द्वार है उसके सामने सारी ये एक्टिविटी होती है और महानगर पालिका इसमें कुछ भी नहीं करती। पिछले कई बार सिटी कोतवाली पुलिस ने इन घुमंतों को यहाँ से उनके जहाँ निजी ठिकाने वहाँ पर पहुँचाया, लेकिन फिर वापस यहाँ पर आया। हर बार कहा जाता है कि कोई ना कोई इनको पॉलिटिकल सपोर्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी प्रकार के कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, इनके वोट भी कहाँ है नहीं है इसकी जानकारी हमें नहीं है, हो भी सकता, हो भी ना भी हो, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए इन्हें निश्चित रूप से कोई प्रवृत्त नहीं करता। फिर भी उसके बावजूद ये यहाँ पर डटे रहते हैं। कल ही हमने जब इन सारी चीज़ों की जानकारी ली और वहाँ के लोगों से मिले तो वो पूरे लोग वहाँ के भयंकर त्रस्त थे और उसी त्रस्त को लेकर यहाँ पर देखें, स्टेट बैंक के सामने वहाँ पर डीपी है, उसमें इन्होंने अपने उस डीपी को अलमारी बना कर रखा हुआ। कहीं पर गड्ढा खोदकर वहाँ पर उन्होंने अलमारी बनाकर अपने कपड़े सजाए हुए, तो कहीं किचन का सामान सजाया हुआ है, तो कहीं 3 पत्थर लगाकर चूल्हा बनाया हुआ है और कहीं सोने के डेरे बनाए हुए। इन सारी समस्याओं के चलते यहाँ का व्यापारी वर्ग और साथ में मुख्य केंद्र जो यहाँ पर है, 3 मुख्य शहर के कार्यालय जिसे कह सकते हैं हम, एक पोस्ट ऑफिस, तहसील कार्यालय, उसके बाद में टेलीफोन एक्सचेंज, स्टेट बैंक, न्यू हाई स्कूल, इतना बड़ा परिसर यहाँ पर हर व्यक्ति यहाँ पर आता है। पोस्ट ऑफिस में सबको काम पड़ता है, टेलीफोन में सभी को काम पड़ता है और स्टेट बैंक में सभी को। ऐसे परिसर ऐसे असुरक्षित ढंग से नजर आते हैं। माझं वर शॉप आहे, ते आम्हाला घुमंतू समाजाचा भरपूर त्रास आहे। ते आपला काडी कचरा वगैरे विकत घेतात आणि इथेच आजूबाजूला जे दुकानं आहे त्या दुकानामध्ये ते विकतात, त्यामुळे त्यांचा रात्री क्रियासुद्धा इथेच असतो आणि प्रत्येकाचे आमच्या मार्केट आहे, समोरचं जे मार्केट आहे इथेच ते त्यांचं झोपणं, राहणं, खाणं पिणं आणि ते काय काय आणून इथे टाकतात, गंदगी करतात, ती वेगळी गोष्ट। तर त्या आणि वारंवार आम्ही बरेचदा SP साहेबांना पण निवेदन दिलेलं आहे, पण जशी पाहिजे तशी कारवाई झालेली नाही आहे। तर आपल्या माध्यमातून आम्ही त्यांना एक विनंती करतो की कृपया करून आम्हाला या समस्येपासून आम्हाला मुक्त करा। श्याम चौक अमरावती येथे विवेकानंद कॉलनी, विवेकानंद मार्केटजवळ भारतीय लोकांचा होत असलेल्या त्रासाबद्दल आम्ही श्याम चौकातील सर्व लोकांनी आतापर्यंत 10 ते 15 वेळा कंप्लेंट केल्या। कुठल्याच प्रकारच्या आमच्या कंप्लेंटची आजपर्यंत दखल घेतल्या गेली नाही। इथे सतत बघा, खाली थोडंसं दाखवा, इथे सतत मटणाचा, नेहमी रोज संध्याकाळी मटणाचा स्वयंपाक असतो यांचा। इथे कुठून कुठून घाण ते सगळं मटण आणतात, काही आणतात इथे आणि इथे टाकून हे लोक सगळं इथे तमाशा करतात। संध्याकाळी आमच्या दुकानाच्या समोर रोज या लोकांची घाण असते। सकाळी उठल्याबरोबर आम्हाला ज्यावेळेस दुकानात येतो आम्ही लाखो रुपये खर्च करून दुकानं घेतलेली आहे। दुकानं घेतल्यानंतर सकाळी आम्ही ज्यावेळेस दुकान उघडायला येतो ना, त्यावेळेस या लोकांची आम्हाला घाण साफ करावं लागतं। म्हणजे या लोकांना कितीही म्हटलं तरी यांच्यावर असर होत नाही। आम्ही पोलीस कमिशनरला सुद्धा ॲप्लिकेशन दिलं, अर्ज दिले, महानगरपालिकेला आम्ही 3 ते 4 वेळा अर्ज दिले। शाळेला त्रास आहे, इकडे पूर्ण बँकांना त्रास आहे, मार्केटला त्रास आहे, प्रत्येकाला या ठिकाणी पारधी लोकांचा त्रास आहे, पण आजपर्यंत कोणी याच्यावर कुठल्याही प्रकारची कंप्लेंट दखल घेतलेली नाही।
त्यामुळे कृपा करून या गोष्टीवर तात्काळ दखल घेण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. मार्केट में ये घुमंतू लोगों की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो चुकी है, जिससे यहाँ पर व्यापार करना ही एक दुर्लभ हो गया है. उनका यहीं पर खाना, यहीं पर उनकी जो व्यवस्था रहती है, और हमने कई बार निवेदन दे चुके महानगर पालिका पुलिस स्टेशन में, लेकिन किसी भी प्रकार का उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं है या उनको हटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है. और हर दिन उनका वैसे के वैसे उनका कारोबार चालू ही है और दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. और इस एरिया में बैंकिंग व्यवस्था होने के कारण कभी भी बड़ी वारदात हो सकती है, और इस तरफ हर अधिकारी दुर्लक्ष कर रहा है. मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसका जल्द निवारण होना चाहिए. पूरी तरह अमरावती का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, यहाँ पर घुमंतुओं ने अपना डेरा जमा कर रखा हुआ. इनके लिए स्थायी व्यवस्था होने के बावजूद ये यहाँ पर ही क्यों जमे रहते हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. महानगर पालिका ने प्रयास किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन अतिक्रमण के लिए महानगर पालिका बहुत तत्पर रहती है. कहीं पे भी थोड़ा सा अतिक्रमण रहा, किसी ने शिकायत दी तो तोड़ने के लिए दस्ते के दस्ते पुलिस के साथ में चले जाते हैं. सारी सपोर्ट, सारी सिस्टम उनको मिल जाती है. किसी ठेले वाले को उठाने कहो, कहीं से ये कहो रास्ता साफ करने के लिए, उसके लिए सारी इन चीज़ों के तरफ महानगर पालिका का और पुलिस प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता. व्यापारी त्रस्त है, वह व्यापारी जिनके टैक्स से, जिनके दुकानों के टैक्स है, जिनके सारे टैक्सों से अब सारा प्रशासन चलता है. मैं ये नहीं कह रहा कि उतने ही व्यापारी प्रशासन चलाते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन सभी का होता है. हर जब कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो अपने लिए सुरक्षा चाहता है. और यहाँ पर श्याम चौक, राजकमल से स्टेट बैंक, इधर यहाँ से यदि आप लिए मालवीय चौक से तो राजापेट तक भी जितने भी पुल के नीचे की जगह है उन्होंने एक्वायर करके रखी हुई है, वो एक्वायर करके रखी हुई है. और दूसरी तो जो रोड बन रहे हैं उसकी तो अभी खैर उसकी अलग से हम आपको पूरी कथा सुनाएंगे कि ये आखिर क्यों रोड लेट हो रहे हैं. इतना लेट नहीं होना चाहिए. और कई जगह के रोड आधे आधे पड़े, उसकी भी जानकारी देंगे कि क्यों आधे रोड छोड़े गए हैं. कई जगह के तो रोड कंप्लीशन करके प्रशासन के पास दे दिया, लेकिन रोड कंप्लीट नहीं है. बहुत सारे प्रश्न हैं जो आगे हम लेकर आएंगे. फिलहाल अभी आज जो घुमंत हुआ, आज इन चीज़ों को लेके जब कल हमने चर्चा की तो आज सारे लोग अमरावती के पुलिस आयुक्त आरती सिंह से मिले, उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया. यह ठीक है, ये पुलिस आयुक्त ने वहाँ पर किसी भी मीडिया को अंदर आने नहीं दिया, लेकिन जो वहाँ पे व्यापारियों से हमें जानकारी मिली कि इसी चीज़ को, समस्या को लेकर वे आरती सिंह से मिले. और आरती सिंह ने क्या कहा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यह समस्या का समाधान होना चाहिए ताकि अमरावती का व्यापार जो बड़े मुश्किल से वापस पटरी पे आने जा रहा है और आने जाने वाले लोग अपनी सुरक्षितता वहाँ पे महसूस करें, आसानी से आए, निडरता से जाए. कई बार डर लगाता रहता है. और राजकमल पे हमने देखा कि इनके छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के बीच में पैसे मांगते हुए नजर आते हैं. बहुत बड़ी खतरे की बात है. जहाँ हम बच्चों के लिए इतना करते, लेकिन यहाँ देखा 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी गाड़ी के पास में आकर खड़े हो जाते सिग्नल के पास में पैसे मांगने के लिए. इन सारी चीज़ों पर क्या नज़र प्रशासन की नहीं जा रही, क्या पुलिस की नज़र नहीं जा रही? क्या मात्र 10 कदम की दूरी पे महानगर पालिका, जहाँ से महापौर का भी आना जाना है, समिति सदस्य का भी आना जाना है और तमाम नगर सेवकों का भी उसी मार्ग से आना जाना होता, क्यों इन पे नज़र नहीं जा रही? और राजकमल चौक पे पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की चौकी भी है, वहाँ पर उनकी भी क्यों नज़र इन पर नहीं जाती, या कोई इनको सवाल ही नहीं करना चाहता? आखिर क्या कारण, ये तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है.